इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो वाराणसी से आ रही है, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई है और इस विवाद पर होने वाली सुनवाई अब सोमवार को होगी। ज्ञानवापी विवाद पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो नई सुनवाई है। इस नई सुनवाई को जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। जज महेंद्र कुमार पांडे की बेंच अब इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। हालांकि बीच में खबर ये थी कि अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी, लेकिन इसमें अपडेट ये है कि अब जो सिविल कोर्ट से मामले की सुनवाई ट्रांसफर करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजी गई है वो सोमवार को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई में ये एक नया एंगल सामने आया है, क्योंकि एक मुकदमा पहले से ही जिला जज की अदालत में चल रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज सुनवाई कर रहे हैं। और ज्यादा अपडेट जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, ये तो चलिए पता चल गया है कि सोमवार को अब इस मामले में जो नई याचिका दायर की गई है सुनवाई होगी, लेकिन क्या कारणों का पता चल पाया है कि सिविल कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों ट्रांसफर किया गया? और देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के पास में ये याचिका लगाई गई थी और व्यस्तता के कारण उनके पास पहले से ही बहुत पेंडिंग केस है और व्यस्तता के कारण इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया गया था और वहाँ पे महेंद्र कुमार पांडे जज इसकी सुनवाई कर रहे थे और सोमवार को अब इसकी सुनवाई होगी, यानी 30 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, ये तय हो गया है। तो ये जो कहा जा रहा था कि मालिकाना हक के लिए, पूजा के अधिकार के लिए, मुस्लिमों को प्रवेश की वर्जित के लिए जो याचिका लगाई गई थी उस पर अब कुछ भी जो भी फैसला आना है वो 30 तारीख को या उसके बाद आना है। अब उस पर सुनवाई 30 तारीख को होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र किया गया था उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जस्टिस रवि कुमार दिवाकर के पास में बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे और व्यस्तता के कारण जो है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और इस याचिका की सुनवाई अब सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। वहीं दूसरी तरफ जो मूल याचिका थी, जो श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग की गई थी 5 वादी महिलाओं के लिए, उसकी सुनवाई 26 तारीख को होनी है। तो ये कह सकते हैं कि पहली जो याचिका लगाई की थी उनकी सुनवाई अब 26 को, और जो दूसरी याचिका लगाई गई थी जिसमें पूजा अर्चना का अधिकार मांगा जा रहा था, ये मांगा जा रहा था कि मुस्लिम जो हैं उनको उस पूरे परिसर में एंट्री ना हो, इस पे सुनवाई अब 30 तारीख को होगी। अच्छा भास्कर, ये जो दूसरी और ताज़ी याचिका दायर की गई थी सबसे पहले सिविल जज के पास, फिर जिसे ट्रांसफर करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी, क्या उस याचिका पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बातें? ज्योत्सना, एक बाइट हो रही है, मैं सुनवाना चाहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वकील बाहर आए, एंगेज्ड है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिस कारण से मंडे की डेट रखी गई है। मंडे को हम तत्काल पूजा की एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, डिमांड करेंगे कि वॉट एवर बी द एजुकेशन, हाउ मच टाइम इट विल कंज्यूम, वी विल डोंट नो एट दिस स्टेज। तो तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू कराई जाए, इसको लेकर के मंडे को आर्ग्यू करेंगे। क्या प्रेयर्स थी? प्रेयर मैं क्लियर कर चुका हूँ, डिक्लेरेशन को लेकर के, ओनरशिप एक्सक्लूसिव हो डीटी की, इसको लेकर के डिक्लेरेशन कोर्ट करें। दूसरा प्रेयर हमारा है कि जो एनक्रोचमेंट किया गया, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, उसको हटाया जाए। तीसरी जो प्रेयर है वो हमारी ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है उसको हटाया जाए और हमारी कंप्लीट वर्शिप बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ऑब्जेक्शन के कंटिन्यू कराई जाए और ये अश्योर करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रोटेक्शन। आज जिरा भी हुई इस मसले को लेकर, क्या क्या जिरा नहीं हो पाई है क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं थे। मंडे की डेट है, मंडे को आर्गुमेंट होगी 31 को, 31 तारीख जी मंडे को। चलो साफ तौर पर यह कहना है क्योंकि आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र नाथ पांडे अवेलेबल नहीं थे और यही कारण रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 30 तारीख को होगी। मंडे को आर्गुमेंट होगी 31 को, 31 तारीख जी मंडे, 30 में जी 30 तारीख की डेट दी गई है। जब ये मैटर डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ पेंडिंग है तो ये कोर्ट कैसे सुन सकते हैं? देखिए, ये अनदर मैटर है, सब केसेस अपने आप में अलग है, इसी रीजन से कल ये केस एडमिट किया गया है। केस का फैक्ट अलग है, सबस्ट्रेटम अलग है, स्ट्रेटम अलग है, इसको आप साथ में नहीं देख सकते। सातों केस अलग है, ज्ञानवापी को लेकर 7 केस चल रहे हैं, सबका सब्जेक्ट मैटर अलग है, सबकी प्रेयर अलग है, इसको साथ में देखने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक बार बताइए, ऐसे एडिशनल बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई हैं, इस वाली ही को क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का क्या कारण? देखिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भेजा गया है इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन्वाइट किया गया कि भेजा जाए नहीं भेजा जाए, या कोई सजेशन नहीं लिया गया है। जज साहब ने अपनी मोशन पर इस चीज को जरूरी समझते हुए ट्रांसफर किया है, तो हमें सोचना चाहिए कि मामला कितना जरूरी है। 30th को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं, 30th को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी हियरिंग। ओके, नॉट रवि कुमार, नो, ही ट्रांसफर द फाइल टू द फास्ट ट्रैक कोर्ट।
This is fast track court, civil court. Yes. Okay. थैंक यू हो गया। भास्कर, हमने सुना वकील का क्या कुछ कहना है, विस्तार से वो सारे पॉइंट्स बताइए एक बार हमें। किरण सिंह विसेन के द्वारा वर्सेस उत्तर प्रदेश। देखिए ज्योत्सना, जितेंद्र कुमार विसेन खुद सामने आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी आज ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। माननीय जज साहब आज न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, इसलिए 30 मई की डेट सुनिश्चित हुई सुनवाई के लिए। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने का मतलब ये तो सराहनीय कदम है न्यायालय का, हम स्वागत करते हैं। हम तो चाहते यही थे इस विवाद का जल्दी से जल्दी निपटारा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया है, पहला मामला है इस पूरे मामले में। जी, बिल्कुल सराहनीय कदम है, स्वागत करने योग्य है। न्यायालय भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस विवाद का अंत हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। देखिए, आज ये केस ट्रांसफर कर दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय आज कहीं और व्यस्त हैं, माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं है, और 30 मई की डेट सुनिश्चित हुई है इस मामले की सुनवाई के लिए। देखिए, मैं केवल इतना ही कहूँगा, वो परम सौभाग्य का समय आ रहा है जब संपूर्ण सनातनियों को बाबा विश्वेश्वर के जलाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होगा। हरे हरे महादेव। तो आपने सुना कि किस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही थी और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच चुका है। भास्कर, सोमवार को अब इस मामले में सुनवाई होगी, जज की व्यस्तता कारण रहा आगे डेट बढ़ाने का। बिल्कुल ज्योत्सना, आज अवेलेबल नहीं थे जज, कोर्ट में आज नहीं उपस्थित थे, और इस हिसाब से डेट दिया गया है 30 तारीख को अब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं वो इस बात से खुश हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया इस केस को, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द फैसला आएगा उनके पक्ष में, ये ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो इस बात को लेके इनकार कर रहे हैं कि आगे जो याचिकाएं, पहले से जो 6 याचिकाएं चल रही हैं उसके बावजूद इसकी क्या जरूरत थी। तो उनका ये कहना है कि सब में प्रेयर अलग है, सबका रिक्वेस्ट अलग है, सबकी मांग। ट्रांसफर किया गया तो क्या कहेंगे आप इस पूरे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही होगा। हमें जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष चाहिए, हमें पूजा पाठ करने का जल्दी से जल्दी अधिकार मिले। आपकी मांगे क्या थी? हमारी मांग, पहली मांग ये थी कि ज्ञान परिसर में हिंदू मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। दूसरी मांग ये है कि हिंदुओं को ज्ञान परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तीसरी, जो बाबा विश्वेश्वर वहाँ पे प्रकट हुए हैं उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ का मतलब अनुमति मिले, यही मांग। तो लगातार याचिकाकर्ताओं को आप सुन रहे हैं जो अपनी मांगों के बारे में बता रहे हैं। हालांकि पहले ये याचिका जज रवि दिवाकर की कोर्ट में गई थी, सिविल कोर्ट में, अब फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर किया गया, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि याचिकाकर्ता इस बात से प्रसन्न है कि इसको ट्रांसफर किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। हालांकि उसके पीछे रीजन ये था कि जस्टिस रवि कुमार दिवाकर व्यस्त थे, इसीलिए उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। और आज जो महेंद्र कुमार पांडे जज जिनको सुनना था ये मामला, वो आज कोर्ट में अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए 30 तारीख की डेट दी गई है। याचिकाकर्ता इस बात से खुश हैं और उनका ये कहना है कि बेशक 6 अलग अलग याचिकाएं इस मामले ज्ञानवापी से जुड़े हुए पहले से ही कोर्ट में हो, लेकिन हमारी प्रेयर अलग है, हमारी मांग अलग है, और अगर हमारे केस को, हमारी याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया गया तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा। देखिए, एक चीज़ समझना होगा कि जो इनकी याचिका है उसमें ये कह रहे हैं कि पूजा अर्चना का अधिकार मिले, तो वो पहले व्यक्ति ये होंगे अगर इनके पक्ष में फैसला आता है। तो इसलिए ये इनका कहना है कि हमारे लिए अच्छा है कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ गया है। जबकि जो दूसरा मामला ही लगातार चर्चा का विषय है, जिस पर कल भी जो जिला जज हैं उनकी कोर्ट में सुनवाई होगी, तो ये याचिका उसके सामने स्टैंड कैसे करती है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं जो दूसरे केस में हैं उनका ये खुद का कहना है कि एक तो मेंटेनेबिलिटी पे अभी डिस्कस होना है, इस पे चर्चा होनी है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कैसे कोई डिस्ट्रिक्ट जज इस बात के लिए ऑर्डर कर सकता है कि मुस्लिम पक्ष उस परिसर में प्रवेश नहीं करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत होगा, वो नहीं हो सकता है। जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना की मांग की गई है इस याचिका में, उसमें ये कहा गया है कि हमें अधिकार दिया जाए उस याचिका में, लेकिन उसके लिए भी हिंदू पक्ष के तमाम वकील ये कह रहे हैं कि ये तो अभी संभव नहीं है, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ये फव्वारा है या शिवलिंग है, जो कि कोर्ट के द्वारा तय होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इस याचिका से। हालांकि
जो किरण सिंह हैं उनको बहुत उम्मीद है, उनको ये लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला आ गया है तो बहुत जल्द उनके लिए फैसला आ जाएगा। अच्छा भास्कर, मुझे एक चीज और बताइए, ये जो दूसरी याचिका दायर की गई है इस पर मुस्लिम पक्ष का कोई रिएक्शन सामने आया है? इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोई बात सामने आई है इस पर? देखिए, ऑफ रिकॉर्ड हमसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि महत्वपूर्ण अभी ये है कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं। जो पहले से ही अदालत में है तो पहले तो उस पर सुनवाई होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये इसकी बारी आती है तो बहुत ज़्यादा वो लोग भी इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पार्टी बनाए गए हैं तो ऑब्वियसली कोर्ट में प्रोड्यूस हुए थे, वो लोग भी पहुंचे थे, अभयनाथ यादव पहुंचे थे, उनके साथ जो तमाम वकील हैं उनकी टीम की वो लोग पहुंचे थे कोर्ट में, दोनों पक्ष के वकील पहुंच गए थे, लेकिन जज नहीं आए थे, इसलिए सुनवाई अब सोमवार को होगी। लेकिन इतना तय है कि मुस्लिम पक्ष भी तरजीह पहली जो याचिका है उसी को दे रहा है। उनका ये कहना है कि उसके आधार पे ही तय होगा कि आगे क्या होगा, आगे किसको पूजा का अधिकार मिलेगा या नमाज का अधिकार मिलेगा, वजू खाना के अंदर में शिवलिंग है या फव्वारा है, ये तो तय हो जाए पहले, फिर उसके बाद ये तय होगा। तो मुस्लिम पक्ष भी वही कह रहा है, जो तमाम सीनियर हिंदू पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। तो देखना होगा कि 30 तारीख को क्या होता है, इस मामले में क्या सुनवाई होती है। चलिए, 30 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले कल की तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल की तारीख दी गई है जिला जज की तरफ से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।